गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। किदवाई कॉलेज से मैं आपकी शाहीन मैम इस ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। क्लास 10th के हिस्ट्री का आज मैं आपको थर्ड लेसन पढ़ाऊंगी, भूमंडलीकृत विश्व का बनना। तो इसके ये पूरे विश्व के बारे में जो हम आज पढ़ेंगे, जो है भूमंडलीकृत जो वैश्वीकरण होता है, एक आर्थिक प्रणाली होती है, उसके पहले मैं आपको थोड़ा सा वर्ल्ड का मैप दिखाना चाहूँगी। आप वैसे भी पढ़ चुके हैं 7 महाद्वीप के बारे में, तो जल्दी देख लेते हैं। उत्तरी अमेरिका, यह देखिए दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ये है हमारा यूरोप, ये है एशिया और ये ऑस्ट्रेलिया, ये अंटार्कटिका। तो इस तरह से ये हमारा है भारत, आप देख रही हैं, और ये हमारा है चीन। ये देखिए जो ग्रीन है ये पूरा चाइना। तो कैसे इस भयानक बीमारी से इस वक्त जो हम लोग जूझ रहे हैं बच्चों, और आपकी पढ़ाई का नुकसान नहीं हो, तो हम लोग ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं। तो ये चाइना से ही, वुहान शहर से ये आपको ये सब पूरे विश्व में फैला। ये है हमारे भारत में, और यूरोप, ये देख रही है आप फ्रांस, और फ्रांस है, ये स्पेन है, इन सब जगहों पे बहुत ज़्यादा ये महामारी फैली थी। ये आ जाइए आप संयुक्त राज्य अमेरिका, जहाँ पे काफ़ी हुआ था। तो इस तरह से ये हम जो पढ़ेंगे, मैप आपको दिखा रही हूँ, जो आपके अभी जो फैली है महामारी उससे रिलेटेड मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन हम लोग पढ़ेंगे कि एक वैश्वीकरण जो ये है लेसन आपका, एक ऐसी आर्थिक प्रणाली है जिसमें व्यापार में और काम की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह लोग आते जाते हैं, पूंजी और बहुत सारी चीज़ों की वैश्विक आवाजाही होती है। तो इसी सिलसिले में चलिए हम बच्चों, हम अपने पाठ के मुख्य उस पे आ जाएं, मुख्य बिंदु पे। हम आपको इसके पहले भी बच्चों जो भी लेसन हमने पढ़ाया है, तो हम लोग क्या करते हैं, मैं आपको सारे पॉइंट्स बना लेती हूँ, एक एक पॉइंट्स को हम लोग स्टेप वाइज उस पर डिस्कस करेंगे। तो ये पहले आ जाइए आप आधुनिक युग से पहले। तो आधुनिक इतिहास के दौर में हम लोग देखा है कि हमेशा एक दूसरे के साथ मानव आना जाना करता रहा, जैसे यात्री हैं, व्यापारी, पुजारी आदि जो है, हमेशा एक दूसरी जगह से हम लोग यात्राओं पे दूर से आते जाते हैं। जब आना जाना होता है बच्चों, तो उसमें क्या होता है कि हर तरह से जो चीज़ें हैं वो उनका आना जाना साथ में लगा रहता है। जैसे कि बहुत सारी चीज़ें हैं, पैसा है, मूल्य है, मान्यताएं हैं, हुनर है, विचार है, आविष्कार है, और साथ में कीटाणु और बीमारियां भी आए। मैं आपको बताऊंगी कि कैसे, जैसे अभी कोरोना वायरस की महामारी फैली है, तो आज से कई साल पहले चेचक किस बुरी तरह से विश्व में फैली थी, इसके बारे में आपको मैं बताऊँगी। तो चलिए हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या हुआ था। तो रेशम मार्ग से जुड़ी दुनिया, अब आ जाइए हम ये देखते हैं कि रेशम मार्ग से जुड़ी दुनिया में क्या हुआ था। तो सिल्क नाम से ही पता चलता है कि इस मार्ग से पश्चिम को भेजे जाने वाले चीनी सिल्क का कितना महत्व है। इतिहासकारों ने सिल्क के मार्ग के बारे में बताया है कि ज़मीन या समुद्र से होकर गुजरने वाले ये रास्ते एशिया के विशाल क्षेत्र से एक दूसरे को जोड़ने का काम करते थे और 15वीं शताब्दी तक अस्तित्व में आ गए थे। इसी रास्ते से चीनी पॉटरी आती जाती थी और भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के कपड़े और माल दूसरी जगहों पे आते जाते थे। सोना चांदी जैसे कीमती वस्तुएं भी, कीमती धातुएं भी यूरोप से एशिया में पहुंचती थी। अब हम आ जाते हैं तीसरे पॉइंट पे, भोजन की मात्रा, स्पैगेटी और आलू। ये हम आपको बताते हैं कि स्पैगेटी क्या है और आलू तो आप जानते ही हैं बच्चों। तो जो खाद्य पदार्थ एक जगह से दूसरी जगह आते थे, तो उसमें है जो झटपट तैयार हो जाने वाले खाद्य पदार्थ थे, उसको जो है उसको स्पैगेटी कहा गया। और नूडल्स, तो ये नूडल्स कहाँ से आया बच्चों? चीन से पश्चिम में पहुँचा और वहीं वेस्टर्न कंट्री में पहुँचा, और वेस्टर्न कंट्री में ही स्पैगेटी का जन्म हुआ। और अरब यात्रियों के साथ 5वीं शताब्दी में सिसिली पहुँचा, जो अब इटली का एक टापू है। इस तरह से ये आहार पश्चिम और भारत और जापान में भी पाया जाता है।
अब हम आपको ये बता दें, जैसे आलू खाते हैं हम लोग, आलू, सोया, मूंगफली, मक्का, टमाटर, मिर्च, शकरकंद आदि बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो 500 साल पहले हमारे पूर्वजों के पास नहीं थे, यानी भारत में नहीं थे। ये सारे खाद्य पदार्थ यूरोप और एशिया में तब पहुँचे जब क्रिस्टोफर कोलंबस वहाँ पे पहुँच गया, जिसको बाद में अमेरिका का, एक अज्ञात महाद्वीप पे पहुँचा था जिसे बाद में अमेरिका का। अमेरिका समझ रही हैं बच्चों, मैप में आपको दिखा है, अमेरिका की खोज किसने की थी? क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी। तो ये सारी चीज़ें हमें वहीं से मिली। तो बहुत सारे खाद्य पदार्थ अमेरिका के मूल निवासी यानी अमेरिकन इंडियनों से हमारे पास आई है। और ये सिंपल जो आलू हम लोग खाते हैं बच्चों इतने शौक से, आलू का इस्तेमाल यूरोप में गरीबों की ज़िंदगी को बिल्कुल बदल दिया था। उनका जीवन काफ़ी बेहतर हो गया था, उनकी उम्र बढ़ने लगी थी, क्योंकि वहाँ पे आयरलैंड एक देश है बच्चों, वहाँ पे गरीब काश्तकार तो इतने आलू पे निर्भर हो गए थे कि जब आलू की फसल ख़राब हो गई थी किसी बीमारी की वजह से 1840 में, तो बहुत लोग भूखमरी के शिकार हो गए थे। तो ये हमने देखा कि कैसे विश्व में कैसे शुरुआत हुई है। अब आ जाइए विजय, बीमारी और व्यापार, आप अपने चौथे पॉइंट पे, कि 16वीं शताब्दी में जब यूरोपीय जहाज़ियों ने एशिया तक समुद्री मार्ग ढूंढ लिया तो पश्चिमी सागर को पार करते हुए अमेरिका पहुँचे। अमेरिका इसके पहले सदियों से हिंद महासागर में फलता फूलता पर व्यापार जो था, तरह तरह के सामान, लोग, ज्ञान, व्यापार एक जगह से दूसरी जगह आती जाती थी। तो इस तरह से लाखों साल से अमेरिका का दुनिया से कोई संपर्क नहीं था बच्चों। आज जो पेरू, मैक्सिको है, यहाँ पे बहुत सारी जो ख़ास कीमती धातुएं निकलती हैं जैसे सोना, चांदी, इसने यूरोप की संपदा को बढ़ाया और पश्चिम एशिया के साथ होने वाले उसके व्यापार को भी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाया। 16वीं 17वीं शताब्दी तक आते आते पूरे यूरोप में दक्षिण अमेरिका की धन संपदा के बारे में लोगों को पता चलने लगा कि दक्षिण अमेरिका में कितनी ज़्यादा धन संपदा है। 16वीं शताब्दी तक आते आते बच्चों यूरोपीय सेनाएं अपनी सैनिक ताकतों के बल पे आगे बढ़ रही थी और स्पेनिश विजेताओं में सबसे शक्तिशाली हथियार जो था, तो उसमें वो कोई परंपरागत किस्म का सैनिक अधिकार नहीं था। इस हथियार से चेचक जैसे कीटाणु जो स्पेनिश सैनिकों और अफसरों के यहाँ जहाँ पहुँचे थे, लाखों साल से दुनिया से अलग थलग रहने के बाद अमेरिका के लोगों के शरीर में यूरोप से आने वाली इस बीमारियों से बचने की प्रतिरोधक क्षमता नहीं थी। जैसे बच्चों अभी आप सुन रही हैं कि ये कोरोना वायरस फैला है और ये अभी काफ़ी है, पूरे विश्व में इसकी बढ़ता चला जा रहा है। तो इसके लिए मुझे हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? इसके लिए शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ानी पड़ेगी, तब हम इस वायरस का सामना कर सकते हैं। तो उस वक्त जब चेचक बहुत ज़्यादा फैला तो अमेरिका के लोगों के जो बिल्कुल अलग रहते थे, तो वहाँ पे उन लोगों में प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम थी। तो ये चेचक की बीमारी आने से यह बीमारी पूरे महाद्वीप में फैल गई, यूरोपीय लोग नहीं पहुँचे थे। तो ये धीरे धीरे इसने पूरे समुदाय काफ़ी लोगों को ख़त्म हो गए इससे लोग। और चेचक जैसी बीमारी थी, इसमें हमलावरों के पास बचाव का कोई तरीका ही नहीं था, क्योंकि शरीर में रोचक प्रतिरोधक क्षमता उनके यहाँ कम थी। तो ठीक इसी तरह से धीरे धीरे जब ये विकसित हुई तो लोग जो है अपनी ज़िंदगी को बचा सके। तो 19वीं शताब्दी तक बच्चों यूरोप में गरीबी और भूख बहुत ज़्यादा थी। भूख का साम्राज्य था, शहरों में बेहिसाब भीड़ थी, बीमारी का बोलबाला था, धार्मिक टकराव थे। हज़ारों लोग यूरोप से भाग के कहाँ जाने लगे? अमेरिका। बहुत से लोग अमेरिका। अब मैंने आपको मैप में दिखाया है बच्चों कि कैसे यूरोप कहाँ पे और अमेरिका कहाँ पे। तो यूरोप से भाग के अमेरिका जाने लगे और 18वीं शताब्दी तक अमेरिका में अफ्रीका से पकड़ के लाए गए जो गुलाम थे उनको काम के लिए रखा गया और यूरोपीय बाज़ारों के लिए कपास और चीनी का उत्पादन वहाँ पे किया जाने लगा। 18वीं शताब्दी बीत जाने के बाद से बच्चों चीन और भारत हमारा दुनिया के सबसे धनी देशों में था। देखिए कितनी बड़ी बात है आप, चीन और भारत हमारा 18वीं शताब्दी तक बहुत धनी देश था। एशियाई व्यापार में भी बहुत बड़ा दबदबा था।
लेकिन 15वीं सदी से चीन अपने आप को धीरे धीरे अलग थलग करने लगा और अमेरिका का प्रभाव बढ़ता चला गया, तो विश्व व्यापार का केंद्र पश्चिम की ओर हो गया और यूरोप ही विश्व व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र बन गया। अब हम आ जाते हैं, देखते हैं कि 19वीं शताब्दी में क्या हुआ था। 1815 से 1914, 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था बच्चों। तो ये 1815 से 1914 तक की ये पूरे 100 साल के बीच के बारे में हम देखते हैं कि 19वीं शताब्दी में दुनिया बहुत तेज़ी से बदलने लगी। आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक तौर पे बहुत तेज़ी से समाज हमारा बदला और विदेशी ढर्रों को, विदेशी जो संबंध थे उसको नए ढर्रों में डाला। जो अर्थशास्त्री होते हैं, जो आर्थिक व्यवस्था होती है उसको समझने के लिए, उसके लिए जो समझते हैं उन्हें ही हम अर्थशास्त्री कहते हैं कि कैसे हमारे अर्थव्यवस्था चलेगी। तो अर्थशास्त्रियों ने आर्थिक विनिमय के लिए जो प्रवाह बताया उसमें पहला व्यापार का था, पहला प्रवाह। 19वीं शताब्दी में जैसे वस्तु से कपास, गेहूं, इनका व्यापारी सीमित था। फिर दूसरा प्रभाव श्रम का होता है, जिसमें लोग काम और रोजगार की तरफ में एक दूसरे से आज जगह आते जाते हैं। तीसरा प्रवाह क्या होता है बच्चों? पूंजी का होता है। तो पहला व्यापार हो गया, दूसरा श्रम हो गया, तीसरा क्या हो गया? पूंजी के लिए हो गया, जिसमें काफ़ी दीर्घावधि से दूर दराज इलाकों में पैसों का निवेश किया जाता है। और ये तीनों प्रभाव एक दूसरे से जुड़े हुए थे। अब हम आ जाते हैं अपने इस पॉइंट पे, विश्व अर्थव्यवस्था का उदय। अभी हमारी अर्थव्यवस्था बच्चों पूरे वर्ल्ड में ये महामारी है और हर जगह काम रुका हुआ है, काम हो नहीं रहा है, इसलिए हमारी अर्थव्यवस्था भी बहुत ख़राब है। तो अर्थव्यवस्था यानी जो हमारी दुनिया जिस चीज़ पे आगे बढ़ती है, जो पैसे रुपए का मामला होता है, मैं सिंपल शब्दों में आपको बताऊंगी, उसमें अगर कमी हो जाती है तो अर्थव्यवस्था का नुकसान होता है, अर्थव्यवस्था नीचे आ जाती है। तो इसके लिए अर्थव्यवस्था, उस वक्त की बात हम पढ़ रहे हैं कि औद्योगिक यूरोप में खाद्य उत्पादन उपयोग के बदले करने के लिए ये था कि 19वीं शताब्दी में ब्रिटेन जो था वो खाद्य आत्मनिर्भरता के रास्ते पर अगर चलता तो लोगों का इतना स्तर नहीं गिरता। 18वीं शताब्दी में ये हुआ था बच्चों कि ब्रिटेन में आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ने लगी थी। ब्रिटेन है आपका लंदन है, वहाँ ब्रिटेन है आपका, वहाँ पे फ्रांस के पास यूरोप में है। तो बहुत तेज़ी से बढ़ने लगी थी और भोजन की मांग बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। जैसे जैसे शहर फैले थे, उद्योग बढ़े थे, कृषि उत्पादन बढ़ा था। तो कानूनों के सहारे सरकार ने एक पाबंदी लागू की थी जिसको कॉर्न लॉ कहा जाता है। इस पे आपको क्वेश्चन भी आ सकता है बच्चों एग्ज़ाम में कि कॉर्न लॉ क्या है। खाद्य पदार्थों की ऊंची कीमतों से परेशान होकर जो उद्योगपति थे उन लोगों ने ये कहा कि सरकार को कि कॉर्न लॉ को ख़त्म कर दिया जाए। तो कॉर्न लॉ ख़त्म हो जाने के बाद बहुत कम कीमतों पे खाद्य पदार्थों का आयात किया जाने लगा। और जो आयात खाद्य पदार्थ की लागत ब्रिटेन में पैदा होने वाले खाद्य पदार्थों से कम थी। तो इससे क्या हुआ कि ब्रिटेन के जो किसानों की हालत बहुत बिगड़ने लगी और वे आयातित माल की कीमत का मुकाबला नहीं कर सके और हज़ारों लोग बेरोजगार हो गए और दूसरे शहर में जाने लगे। जब खाद्य पदार्थों की कीमत में बहुत गिरावट आ गई बच्चों, तो 19वीं सदी में ब्रिटेन की औद्योगिक प्रगति तेज़ रही और खाद्य पदार्थों का ज़्यादा मात्रा में आयात होने, जैसे पूर्वी यूरोप, रूस और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दुनिया के हर हिस्से में ब्रिटेन के लोगों के लिए पेट भरने के लिए ज़मीनों को साफ करके क्या किया जाने लगा? खेती की जाने लगी। और खेती करने के लिए नई नई बस्तियां बसाने लगी, बहुत पूंजी आने लगी। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसी जगहों पे मज़दूरों की कमी थी, वहाँ ले जाके लोगों को बसाया गया। 19वीं सदी में तब तक 5 करोड़ लोग अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में जाके बस गए। और अब हम आ जाते हैं इस पे के पॉइंट पे कि तकनीक की भूमिका क्या थी। तो तकनीक यानी टेक्नोलॉजी में हम आपको देखते हैं बच्चों कि क्या हुआ था कि जो चीनी उत्पादन जो था वो जो हमारी चीज़ों का जो उत्पादन हो रहा था वो 1820 से 1914 के बीच में विश्व व्यापार में
25 से 40 गुना वृद्धि हो गई थी। इस व्यापार में 60% हिस्सा जो था प्राथमिक उपज यानी गेहूँ और कपास जैसे चीज़ों का था। तो अब टेक्निकल भूमिका में आ जाइए, हम अपने पॉइंट पे आ जाते हैं। यहाँ तक तो हम लोगों ने देख लिया कि कैसे ये सारे पॉइंट्स इनको समझ लिया। अब टेक्निकल क्या हुआ था कि जैसे रेलवे आप आ जाइए, भाप के जहाज़, टेलीग्राफ, ये सब तकनीकी बदलाव बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे। तेज़ चलने वाली रेलगाड़ियाँ बनी, बोगियों का भार कम किया गया, जलपोत का आकार बढ़ा और कम लागत पे आसानी से खेतों के सामान को पहुंचाने के लिए जगह जगह कोशिश की गई। अब जैसे मांस उत्पादक का बहुत ज़्यादा अच्छा कोशिश की गई कि मांस का व्यापार जो है, उत्पादन बहुत तेज़ी से बढ़े। 1870 तक बच्चों अमेरिका से यूरोप को मांस का निर्यात नहीं किया जाता था। उस वक्त जो है जिंदा जानवर भेजे जाते थे और जानवर को ले जाने में बहुत जगह पड़ती थी। तो रेफ्रिजरेशन की तकनीक स्थापित बनाई गई कि ताकि लोगों को चीज़ें लंबी यात्राओं पर ले जाया जा सके। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन सब जगहों पर जानवरों को ना ले जाके उनका मांस भेजा जाने लगा। तो अब हम देखते हैं कि जो है यूरोप में गरीबों को सिर्फ आलू और ब्रेड होते थे, लेकिन अब बहुत सारे लोगों को मांसाहार सामान भी मिलने लगे और दूसरे देशों में भी इस तरह से लोगों की स्थिति काफ़ी सुधरी और शांति स्थापित होने लगी। तो ये इतना पॉइंट्स हम लोगों ने देखा बच्चों कि भूमंडलीकृत जो विश्व है, भूमंडलीकृत यानी एक आर्थिक प्रक्रिया है कि दूसरे देशों से में किस तरह से हर चीज़ों से, पैसे से, रुपये से आना जाना, सब चीज़ों से कैसे कनेक्शन होता है और किस तरह किया जाता है, पूरे पॉइंट्स में हमने समझा। आज के वीडियो के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर समझेंगे।